हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। देखो इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है बाय डिवीजन मेथड, लेकिन इससे पहले जो नंबर गिवन था वो कैसा था, हमारे पास एक इंटीजर था, ठीक है ना, नेचुरल नंबर हमारे पास गिवन थे। लेकिन अब हमारे पास कैसे नंबर आएंगे, डेसिमल नंबर आएंगे। तो डेसिमल नंबर का कैसे हमें परफेक्ट स्क्वायर, कैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो आज इस एक्सरसाइज में हम यही करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो डेसिमल नंबर जब भी गिवन होगा तो सबसे पहले तो हमें पेयरिंग करने आनी चाहिए कि कैसे हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो डेसिमल नंबर का पेयरिंग कैसे करनी है, तो देखो जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे 156.25, तो यहाँ पे जैसे ही पेयर बनाएंगे तो पेयर कैसे बनाने हैं कि जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, यानी जो डेसिमल पार्ट है उसका पेयर अलग बनेगा और जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है इसका पेयरिंग अलग होगा, ठीक है। तो करना क्या है, पॉइंट से चलना है हमें, बाद जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है ना, डेसिमल पार्ट वाला है, इसमें तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के राइट में मूव करेंगे और दो दो का हमें ग्रुप बनाते जाना है, और पॉइंट से पहले वाले में लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और दो दो का बनाते जाना है। अब देखो इसका दो का बना लिया, फिर इसका तो ये अकेला रह गया तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी ग्रुपिंग, इस तरीके से हमें कुछ करनी होगी। उसके बाद ये पेयर हमने बना लिए है, इसके बाद फिर से हमें यही करना है कि भाई पहला पेयर क्या है, 1 है, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए तो ऐसा नंबर क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ गया भाई, 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने डिजिट 1 लिया तो यहाँ पे तो लिख देंगे ऊपर 1, बाहर की तरफ दोनों को ऐड करेंगे और अंदर की तरफ क्या होता है, माइनस होता है 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर में क्या है 56, तो 56 पूरा एक साथ आया। फिर से वही काम, फिर यहाँ पे एक डिजिट ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 56 या 56 से कम, लेकिन दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम डिजिट होना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो 3 रखने पे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसलिए कितने पे जाएगा, 2 पे ही जाएगा। तो यहाँ पे 22 2 से कितना हो जाएगा 44, डिजिट हमने 2 लिया है तो 2 आ गया, ठीक है। बाहर की तरफ क्या करेंगे, दोनों को ऐड तो 24 बन गया, अंदर करेंगे माइनस तो 6 माइनस 4 करेंगे 2 एंड 5 माइनस 4 किया 1। इसके बाद क्या हुआ, डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या है 12 25, तो 25 नोट कर लिया। अब ध्यान दो ये जो 25 थे डेसिमल के बाद वाला पार्ट था ना, तो साथ के साथ यहाँ पे भी डेसिमल लगा देंगे। इसका मतलब जो भी डिजिट आएगी वो कहाँ पे लिखी जाएगी, डेसिमल के बाद। तो देखो फिर से यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है, ऐसे डिजिट लेके चलने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे या तो 1225 आ जाए या इससे कम ही रहे, ठीक है। तो देखो जब इसको करोगे तो ये 5 टाइम्स हमारा चला जाएगा, तो 5 रख के देखो 5 5 से कितना 25, 5 4 20 कैरी 2 22 हो गया, 5 2 10 प्लस 2 12, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, सब कुछ खत्म हो गया, डिजिट क्या थी 5, तो यहाँ पे आ गया 5। इसका मतलब ये जो गिवन डेसिमल नंबर था 156.25, इसका स्क्वायर रूट कितना है हमारे पास 12.5, ठीक है। तो जैसे सिंपल हमने पहले किए थे सेम एज इट इज है, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल आ गया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से एक्सरसाइज 3.3 में हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया था, ऐसे ही यहाँ पे करना है, बस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, अब डेसिमल नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी। देखो पार्ट नंबर बी में नंबर क्या गिवन हमें 1789.29, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको कुछ इस तरह का फॉर्मेट बना के पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग का मैं बता चुका हूं कि जो डेसिमल पार्ट है उसका अलग होता है बिल्कुल, जो डेसिमल से पहले वाले का उन डिजिट्स का अलग होता है, यानी कि ऐसा नहीं करेंगे कि इसकी डिजिट और इसकी डिजिट को आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो देखो डेसिमल के बाद इन दोनों ने ग्रुप बना लिया है, और डेसिमल से पहले हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, डेसिमल के बाद राइट की तरफ मूव करना होता है, बस ये ध्यान, ये डेसिमल है, इधर से पहले लेफ्ट की तरफ और डेसिमल के बाद राइट की तरफ। अब इन दोनों का ग्रुप बन चुका, इन दोनों का ग्रुप बन चुका। अब ग्रुप बन जाए तो ठीक है, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल डिजिट रह जाए तो सिंगल छोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने पेयरिंग तो कर ली कि जो हमें पेयर्स बनाने थे। अब बात करते हैं सबसे पहला पेयर। सबसे पहला पेयर हमारे पास क्या है 17। तो एक ऐसा स्क्वायर नंबर जो 17 से कम हो या 17 के बराबर, देखो 5 4 का करेंगे 4 4 16 तो कम है, और अगर 5 का करता हूँ 5 5 25 तो ज्यादा है। इसका मतलब ये किस डिजिट पे जाएगा, 4 पे ही चलेगा। तो 4 4 16, क्योंकि डिजिट मैंने 4 ली है तो ऊपर तो आ गया 4, बाहर की तरफ क्या होता है ऐड होता है, और अंदर की तरफ 17 माइनस 16 करेंगे 1, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट पेयर 89 है, 89 को नीचे नोट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके आगे एक ऐसा डिजिट लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे या तो 189 या 189 से कम। तो अगर मैंने यहाँ पे डिजिट लिया 3, तो भाई 3 पर तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो डिजिट तो लेना पड़ेगा मुझे 2। मल्टीप्लाई कर लो 2 2 4, 2 8 16। डिजिट यहाँ पे 2 लिया गया तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है।
बाहर की तरफ ऐड करेंगे तो 84 बन गया, अंदर की तरफ माइनस करेंगे 9 माइनस 4 कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 6 करेंगे 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास अभी एक पेयर और बचा है, लेकिन ये जो पेयर है ध्यान दो डेसिमल के बाद वाला पेयर है, तो यहाँ पे तो एज इट इज नोट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखेंगे जैसे ही मैं डेसिमल के बाद वाला पेयर यहाँ पे नोट करूंगा, तुरंत ऊपर क्या लगा देना है, डेसिमल। इसका मतलब जो भी डिजिट यहाँ पे आने वाली है, यहाँ पे जो डिजिट्स आने वाली है वो कहाँ पे जाएगी, डेसिमल के बाद लिखी जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, देखो अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा, 4 टाइम्स से ज्यादा जाएगा ये, तो ये कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। तो ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 जा 24, 25। माइनस करेंगे सब कुछ खत्म हो गया, इसका मतलब इससे आगे नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे डिजिट 3 जा 3 आ गया। तो ये हमारा कंप्लीटेड क्या हो गया, डिविजिबल हो चुका है। तो अगर देखा जाए इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 1789.29। स्क्वायर रूट कितना है हमारे पास, जो ऊपर लिखा हो तो ये स्क्वायर रूट ही होता है, तो 42.3। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पार्ट नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सी। देखो सी पार्ट में हमें गिवन है 3881.29, ठीक है। कुछ ऐसे ही गिवन है, तो देखो 3881.29। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। इन दोनों का पेयर बना लिया, इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया, ठीक है। तो पेयरिंग तो समझ में आ चुकी होगी कैसे करना है, ठीक। अब देखो पहला पेयर क्या है हमारे पास, 38। अब 38 में क्या करेंगे, तो देखो 38 के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे जिसका जो या तो 38 से कम हो या 38 के बराबर। तो 38 के बराबर तो कुछ भी नहीं आएगा, देखो 6 का स्क्वायर करते हो 36, और अगर 7 का करते हो 49, तो 7 को ज्यादा जाएगा, इसका मतलब 6 6 कितना जाएगा, 36। डिजिट 6 लिया तो ऊपर 6, बाहर की तरफ दोनों को ऐड, अंदर माइनस करेंगे तो 8 माइनस 6 2, ये 2 ही बचेगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पेयर नोट किया 81। अब फिर से यही काम कि एक ऐसा डिजिट लेके चलना है कि मल्टीप्लाई करने पे या तो 281 आए या 281 से कम। तो देखो अगर 3 पे लेके चलोगे 3 पे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह सेम डिजिट आनी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2। अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इतना आ गया। डिजिट क्या लिया हमने 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। बाहर की तरफ करेंगे ऐड तो 124, अंदर करेंगे माइनस, तो देखो 11 माइनस 4 करोगे 7, इसने एक कैरी दिया होगा तो यहाँ पे 7 बचा, 7 माइनस 4 करेंगे 3। फिर क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाला पेयर नोट करेंगे 29, लेकिन पॉइंट के बाद वाला है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पे एक ऐसा डिजिट सिलेक्ट करने वाले कि मल्टीप्लाई करने पे या तो 3729 या 3729 से कम। अब ध्यान से देखो ये हमारा 1000 के अप्रोक्स है, ये हमारा 4000। देखो अगर यहाँ पे मैंने 4 रखा तो यहाँ पे भी 4 रखना पड़ेगा, तो 4 से तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर 1000 का 4 टाइम्स करता हूँ तो भी 4000 आता है, लेकिन ये तो 1244 बन जाएगा, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 पर ही जाने वाला है। मल्टीप्लाई करके देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7 एंड 3 1 जा 3, तो पूरा पूरा वही आ गया हमारे पास। इसका मतलब नीचे क्या होता है, 0 बचा। डिजिट के लिए मैंने 3, तो यहाँ पे आ गया 3। तो गिवन डेसिमल नंबर यानी कि 3881.29, इस डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कितना निकल के आया हमारे पास, 62.3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी। देखो डी पार्ट में गिवन है 6432.04, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे पेयरिंग, तो 04 इसका पेयर बना, इधर से 2 एंड 3, फिर ये 4 एंड 6, तो पेयर बन चुका। अब देखो पहला पेयर क्या है 64, तो एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई जिसका स्क्वायर करने पे या तो 64 या 64 से कम। तो देखो इस बारी पूरा पूरा हमें मिल रहा है 8 8 जा 64, ठीक है। डिजिट हमने 8 लिया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर बराबर नहीं आना चाहिए, या तो बराबर आ जाए या बराबर या जो भी है उससे जस्ट कम आए, लेकिन बस ज्यादा नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो 8 8 जा 64, डिजिट 8 लिया तो यहाँ पे 8 आ गया। बाहर की तरफ दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 8 16 बन गया। अब 64 - 64 करेंगे भाई 0 ही बचेगा। अब नेक्स्ट पेयर उतारेंगे यहाँ से 32। अब ध्यान दो, अब जैसे ही मैंने 32 करा, अब देखो यहाँ पे फिर से मुझे एक डिजिट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक पेयर में नोट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर देखो मैंने 1 भी लिया तो 1 पे भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे डिजिट 1 तो नहीं ले सकता, और डिजिट 1 नहीं ले सकता तो 1 से कम डिजिट क्या है भाई 0, क्योंकि 0 भी तो एक डिजिट है। तो 160 इंटू, तो ये 0 0 ही देगा, तो डिजिट हमने 0 लिया। ऐड करेंगे फिर से ये वापस 160 ही मिलेगा, ठीक है। इधर माइनस करेंगे तो 32 ही मिलेगा। ऊपर से फिर ये नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे 04, लेकिन ध्यान दो ये जो 04 है डेसिमल के बाद वाला पार्ट था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई ये डेसिमल, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या डिजिट आ सकती है, एक ऐसा डिजिट यहाँ पे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 3204 आ जाए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 2 जा 4, 2 इंटू 0 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 3, और ये क्या बचा 0। तो 2 पे पूरा पूरा खत्म हो चुका। तो इसका मतलब इस गिवन नंबर का 6432.04, इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट कितना बन चुका, 80.2। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी। तो इजी है सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ई। देखो ई पार्ट में हमें गिवन है 3564.09। ठीक है, 3564.09। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का पेयरिंग करते हैं। इन दोनों का ग्रुप बन चुका, इन दोनों डिजिट का बन चुका, और इन दोनों ने भी अपना एक पेयर बना लिया। ठीक है, तो पेयरिंग तो हमारी हो गई। पहला पेयर हमारे पास क्या है 35, तो एक ऐसा स्क्वायर नंबर जो या तो 35 से कम या 35 के बराबर। तो देखो 6 का करेंगे, 6 6 से 36 ज्यादा आ गया, तो 6 तो नहीं जा पाएगा, इसका मतलब 5 5 से ही करना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25, डिजिट क्योंकि यहाँ पे 5 से ली गया तो ऊपर 5 आ गया, बाहर की तरफ 5 + 5 ये बन जाएगा 10, और अंदर की तरफ करेंगे माइनस, तो 5 - 5 0, 3 - 2 1। फिर नेक्स्ट पेयर नोट किया 64। अब फिर से यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लेने वाले हैं कि मल्टीप्लाई करने पे या तो 1064 आ जाए या उससे कम। तो देखो भाई ये 1000 के अप्रोक्स है, ये 100 के अप्रोक्स बनेगा, जैसे 3 डिजिट, तो 100 से 1000 10 टाइम्स हो सकता है, तो कहीं ना कहीं भाई ये 9 टाइम्स चला ही जाएगा, क्योंकि 9 से ज्यादा डिजिट कुछ होता ही नहीं है, तो मैक्सिमम 9 ही जा पाएगा। ठीक है, तो 9 9 जा 81, और ये 9 1 जा 9, तो कितना आया है 981 आ गया। अब देखो डिजिट 9 लिया है तो यहाँ पे 9 आ गया। फिर क्या करेंगे, इधर ऐड करेंगे तो 9 + 9 18, ये 0 1 1 118 बन गया। माइनस करेंगे 4 - 1 3, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेना पड़ेगा, तो इधर से लिया 16 - 8 8 बचा, इधर 9 बचा होगा, 9 - 9 0 करेंगे तो 0 लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेयर क्या हमारे पास 0 9, तो यहाँ पे लिखा 0 9, लेकिन ध्यान दो ये 0 9 किसके बाद वाला पार्ट डेसिमल, तो 7 के साथ यहाँ भी डेसिमल, तो ये डेसिमल पार्ट 7 के साथ लगाते रहो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट मैं लिखूं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, या तो 8309 आ जाए या इससे कम। अब ये देखो भाई थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हम पता कर सकते हैं कि क्या डिजिट आ सकता है। जैसे देखो ये 8000 के अप्रोक्स है, और अगर मैं यहाँ पे एक डिजिट लूंगा तो ये 4 डिजिट का नंबर यानी कि 1000 के अप्रोक्स है, तो 8000 से लगभग कितने टाइम्स जाएगा भाई 8 टाइम्स, तो कहीं। ठीक है, तो 8 टाइम्स तो तब जा सकता है जब ये एक्चुअल में 1000 होता है, लेकिन ये 1180 कुछ बनने वाला है ना, तो इसका मतलब 8 टाइम्स ना जाए तो भैया कहीं ना कहीं 7 के आसपास जा ही सकता है। तो एक बार देखो यहाँ पे 7 रख के देख लो। ठीक है, 7 रख के देखो तो क्या आएगा, तो देखो 7 से ना कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, चाहे करके देख सकते हो। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, कैरी 4 चल रहा था 60 हो गया। 7 1 जा 1 7 1 जा 7, कैरी 6 था, 7 + 6 13, कैरी 1 चल रहा है, 7 1 जा 7 + 1 8, तो पूरा पूरा आ गया, यानी कि क्या बचा नीचे, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। डिजिट के लिए हमने 7, तो यहाँ पे आ गया ये 7। इसका मतलब इस गिवन नंबर का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया, 3564.09 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास, 59.7। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ई। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें पार्ट नंबर एफ। देखो यहाँ पे गिवन हमें 30.25, तो हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 25 का पेयर बनाया, इधर ये 30 का पेयर बना, तो पहला पेयर क्या है 30, तो 30 मतलब एक ऐसा स्क्वायर नंबर जो 30 से कम हो क्या होता है 25 होता है। ठीक है, तो 5 5 जा 25, डिजिट 5 है तो ऊपर 5 आ गया, ये 5 + 5 ऐड किया 10 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे अंदर की तरफ क्या करना होता था माइनस, तो 30 - 25 करेंगे 5। ठीक है, फिर से नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे तो 25, लेकिन डेसिमल के बाद वाला पार्ट, तो इसलिए यहाँ पे डेसिमल। फिर यहाँ पे ऐसा डिजिट लिखने वाले हैं कि सेम डिजिट जो यहाँ पे वही यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 525 या उससे कम रहे, लेकिन ज्यादा ना आए। तो देखो 5 लिखेंगे तो बराबर आ जाएगा, जैसे ही 5 लिखा तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 525, यहाँ पे क्या होता है 0, तो इसका मतलब डिजिट क्या लिया था यहाँ पे 5, तो ऊपर भी क्या पहुंच गया 5। तो ये इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 30.25 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया 5.5।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर एफ। तो एफ का आ गया हमारा 5.5। देखो नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर जी। अब जी में देखो थोड़ा सा ये इसमें डेसिमल के बाद कुछ ज्यादा डिजिट है। तो देखो डेसिमल से पहले वाले का क्या करना था, पेयर अलग होता है, और डेसिमल के बाद वाले का पेयर अलग बनता है। तो सबसे पहले तो डेसिमल के चलेंगे हम राइट की तरफ, तो दो का बनना चल रहे हैं, इन दो जीरो का इसका। फिर ये 0 एंड 1 एक साथ आएंगे, 5 एंड 1 2 एक साथ आएंगे, और ये 2 एंड 9 एक साथ। और डेसिमल से पहले क्या है भाई, डेसिमल से पहले 0 है, तो 0 हमारा ही अकेला है इसी तरह। तो देखो सबसे पहला जो पेयर तो हमने बना लिया, अब पेयर बनाने के बाद एक एक पेयर को लेकर चलते हैं। सबसे पहला पेयर क्या है, 0 ही है। तो भाई 0 के लिए एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना होगा जिसका स्क्वायर करने पे या तो 0 आए या 0 से कम। तो देखो फिर ये हमारा 0 इंटू 0 ही जाने वाला है, क्योंकि अगर 1 इंटू 1 भी करता हूँ तो 1 ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे डिजिट क्या आएगा, 0 इंटू 0। तो 0 इंटू 0 करेंगे 0। अब 0 0 को ऐड करेंगे तो भी 0, माइनस करेंगे तो भी 0। तो डिजिट हमें 0 लेना पड़ा ना, तो पहले तो आ गई 0। अब देखो अब है डेसिमल के बाद वाली 0 उतारेंगे। अब ये हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाली 0 नोट करेंगे। तो यहाँ पे भाई फिर से लगा देंगे एक डेसिमल, ठीक है। अब फिर से वही चीज है कि अभी भी है तो ये 0 ही ना भाई, 3 0 लिखो या 2 0 लिखो, है तो वो 0 ही। तो अभी भी यहाँ पे मुझे 0 और 0 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखा जाए जब 0 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो ये 0 ही बनेगा, अभी भी कुछ इसमें ऐसा आया नहीं। दोनों को ऐड करूंगा तो भी ये 0 ही है, ठीक है। चाहो तो 2 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करोगे तो भी ये 0 ही बचा, सिंपल। अब फिर से नेक्स्ट पेयर क्या आएगा यहाँ पे, 0 1। तो 0 1 नोट किया। अच्छा यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारा ये जो डिजिट आए थे, यहाँ पे 0 आए थे ना, तो एक 0 यहाँ पे लगा देना है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे एक 0 हम लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखो ये 0 0 1 आ चुका। तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लो कि मल्टीप्लाई करने पे ये 1 आ जाए, क्योंकि 0 0 1 का मतलब क्या है, 1। तो 1 आना चाहिए 1 से कम। तो देखो अगर मैं 1 लेता हूं तो ये हमारा 0 0 1 आ जाएगा ना। तो डिजिट 1 लिया है तो यहाँ पे 1 आ गया। बाहर की तरफ ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इधर माइनस करेंगे तो 0 बनेगा। अब देखो ये पेयर मैं नोट कर चुका था इस स्टेप में, ये वाला पेयर यहाँ पे आ चुका। तो अब कौन सा पेयर आएगा, 51। तो ये आया यहाँ पे 51। अब देखो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, कौन सा डिजिट लो कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे आया, तो 51 या 51 से कम। तो ये हमें लेना है 2। तो 22 का 2 से करेंगे तो भाई कितना आएगा, 44। डिजिट हमने 2 लिया तो यहाँ पे 2 लिखा। बाहर की तरफ दोनों को ऐड करेंगे तो 22 + 2 24 बन गया, ठीक है। 51 में से 44 को माइनस करेंगे तो देखो 11 में से 4 जाएगा 7, इधर 4 बचा होगा, 4 - 4 0, तो मतलब 7 ही बचेगा। लास्ट पेयर क्या बचता है यहाँ पे, 29। तो फिर से देखो एक ऐसा डिजिट यहाँ पे लेके चलना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 729 आ जाए। अब देखो ये कितने टाइम्स जा सकता है भाई, ये हमारा 3 टाइम्स ही जाने वाला है। तो देखो 3 3 9, 3 4 12, 2 तो कैरी 1 चल रहा है, 3 2 6 और 7। तो 729 माइनस करेंगे 0, तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे डिजिट 3 था तो यहाँ पे आ गया 3। इसका मतलब जो गिवन डेसिमल नंबर था 0. ये 3 बार 0 देन 1 5 1 2 9, इस डेसिमल नंबर का जो स्क्वायर रूट निकल के आया वो कितना आया, 0.0123। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर एच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर एच। एच में हमें क्या गिवन है, 0.3025। तो सबसे पहले तो इसका पेयरिंग कर लेते हैं। तो देखो डेसिमल से पहले क्या है, 0, तो इसका ये अकेले जाएगा। डेसिमल के बाद 30 एक साथ जाएगा, 25 एक साथ जाएगा। अब देखो अब पेयर बाय पेयर चलते हैं। पहला पेयर क्या है, सिर्फ 0 ही है इसमें। तो क्या नंबर यहाँ पे लो कि मल्टीप्लाई करने पे या तो 0 आए या 0 से कम। अब 0 से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो भाई हमें 0 ही लेना के चलना पड़ेगा। तो 0 × 0 0, ठीक है। डिजिट 0 लिया तो ऊपर भी 0, ऐड करेंगे भाई तो भी 0, माइनस किया तो भी 0। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 0 0 ही आ गया। अब नेक्स्ट पेयर क्या है, 30, ठीक है। तो देखो डेसिमल के बाद वाला पार्ट नोट किया तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट लूं कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 30 या 30 से कम। देखो अगर यहाँ पे 6 लिया तो नीचे भी 6 लेना पड़ेगा, तो ज्यादा आएगा। तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, 5। तो 5 × 5 करेंगे 25 आएगा। डिजिट यहाँ पे 5 लिया तो इसलिए यहाँ पे 5 लगा दिया। 5 + 5 ऐड किया 10। इधर क्या होगा, माइनस करेंगे 5, और नेक्स्ट पेयर फिर से क्या आएगा, 25, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक ऐसा डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे या तो 525 या उससे कम। तो देखो 105 × 5 करेंगे तो 525 ही आएगा। क्या बचा, 0। तो डिजिट हमने 5 लिया तो यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे।
तो 0.3025 का जो स्क्वायर रूट निकल के आया वो कितना आ गया 0.55। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। इसका आंसर कितना है 0.55। ठीक है, और ये था हमारा 0.0123। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 9216। यानी कि हमें क्या बोल रखा है कि ये जो स्क्वायर रूट है 9216 का, इसका वैल्यू क्या आने वाला हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमें 9216 का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। फिर आगे बोला है कि जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आगे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो फिर हमें इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले तो भाई हम इस पे बात करेंगे, स्क्वायर रूट क्या आने वाला है। तो इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे किस मेथड से, हम अपना डिवीजन मेथड ही अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि डिवीजन मेथड क्या होता है ना, उससे सभी का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल में भी परफेक्ट स्क्वायर बने या ना बने, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कैसा भी नंबर हो, डिवीजन मेथड से सभी का स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से किसका निकल पाएगा, जो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर है उसका ही हम बता पाएंगे। तो हम प्रीफर तो भाई किसको करेंगे, डिवीजन मेथड को ही करेंगे। तो पेयर तो हम रहेंगे 92 का एक साथ, 16 का एक साथ। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पेयर क्या है 92। तो एक ऐसा स्क्वायर नंबर जो 92 से कम होता है, देखो 9 का स्क्वायर करता हूँ 81 कम है, और 10 का स्क्वायर करता हूँ 100 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर ही जाएगा। तो 9 9 जा 81, तो यहाँ पे आया 9। बाहर क्या करेंगे, 9 + 9 18 हो गया। अंदर क्या करेंगे माइनस, तो 2 - 1 1 हो गया, 9 - 8 करेंगे 1 हो गया, और फिर से एक नेक्स्ट पेयर 16। अब फिर से यहाँ पे एक ऐसा डिजिट सेलेक्ट करने वाला है कि मल्टीप्लाई करने पे 1116 आ जाए। तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो ये 6 पे चला जाएगा। कैसे, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, जो कैरी 3 था ऐड करेंगे 51 हो गया 1, 6 1 जा 6 कैरी 5, तो 6 + 5 11। कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, सब कुछ खत्म। डिजिट क्या लिया 6। तो एक तो यहाँ पे निकल के आ चुका कि जो ये गिवन नंबर है 9216, इसका स्क्वायर रूट कितना है 96। तो ये तो हमारा पहला पार्ट था जो इसमें पूछा गया था। अब देखो आगे फिर क्वेश्चन में ये भी बोला था कि अगर 9216 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो फिर हमें इस 92.16 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.9216 का भी निकालना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से देखो, एक चीज कॉमन है इसमें। कॉमन क्या है, यहाँ पे जो डिजिट यूज हो रखी है 9216, यहाँ पे भी 9216, यहाँ पे भी 9216, बस फर्क इतना है डेसिमल का। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो मैं इसी का यूज करने वाला हूँ, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9216 = 96 होता है, मैं इसी को यूज करने वाला हूँ। मैं इसका अलग से नहीं निकालूंगा कि इसका अलग से निकालू, इसका अलग से निकालू, फिर दोनों को ऐड करूँ। आंसर उससे भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसका कैसे यूज करने वाला है ये सीखना है यहाँ पे। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर ये 9.16 था, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया, क्योंकि भाई देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल जब हटता है तो 1 के बाद उतनी ही 0 आ जाती है। प्लस ऐसे ही यहाँ पे ये था हमारा 0.9216, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद है 4 डिजिट, तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट 4, तो 1 के बाद नीचे 4 0 लग जाएगी। इतना हो गया। अब देखो जब किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, तो न्यूमेटर का अलग हो जाता है और डेनोमीटर का अलग हो जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9216 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100। ऐसे ही यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 9216 स्क्वायर रूट ऑफ 10,000। ठीक है, अब देखो 9216 का स्क्वायर रूट तो अभी हमने निकाला, कितना आया था 96 आया था, तो 96। अब 100 का निकालना है ना, तो देखो अगर 1 के बाद इवन नंबर ऑफ जीरोस है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, 1 के बाद इवन नंबर ऑफ जीरोस है, यानी कि 1 के बाद 2 जीरो आ गई, 4 जीरो आ गई, तो उसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, 1 के बाद कितनी जीरो, 2 जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और जितनी जीरो उनका कर देंगे हाफ, तो 2 का हाफ क्या 1, यानी कि 1 आ जाएगा नीचे। ऐसे ही 9216 का स्क्वायर रूट तो 96 हो गया। 1 के बाद 4 जीरो, तो हम लिखेंगे 1 और 4 जीरो का आधा करेंगे 2, तो 2 आ गई यहाँ पे 0। फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर से इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो 9.6 बन जाएगा, क्योंकि देखो 1 जीरो है नीचे, तो 1 जीरो का मतलब ये होगा कि लास्ट से 1 डिजिट काउंट करो डेसिमल लगा दो। नीचे 2 जीरो, तो लास्ट से 2 डिजिट काउंट करो और डेसिमल लगा दो। दोनों को कर लेते हैं भाई ऐड, तो 9.6 में ऐड करेंगे 0.96, तो कितना आएगा, ये 6, ये 9 + 6 15, पॉइंट ये 10, तो कितना आ जाएगा ये 10.56। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
तो इस वीडियो में आज मैंने किया एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो आज के लिए बस इतना ही।